हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपी वर्ग सेकंड के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ एमपी टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ किया है, जैसे यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी टीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेघदूतस्य विधा अस्ति। मेघदूत की विधा है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। मेघदूत की विधा क्या है बताइए? खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, चंपू काव्य। बताइए मेघदूत की विधा क्या है? तो मेघदूत की विधा है खंड काव्य। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। मेघदूत रचना किसकी है? महाकवि कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। मेघदूत रचना जो है महाकवि कालिदास की है। महाकाव्य कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है शिशुपाल वधम। कौन सा है? शिशुपाल वधम। और ये है किसका? महाकवि माघ का है, ध्यान रखिएगा, माघ का है। नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। है किसका? महाकवि कालिदास का है, आप लोगों को पता होगा। और चंपू काव्य नल चंपू। नल चंपू है चंपू काव्य। इसके रचयिता कौन है? त्रिविक्रम भट्ट हैं। कौन है? त्रिविक्रम भट्ट जो हैं इसके रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा। सभी को आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। खंड काव्य जो है मेघदूत है। मेघदूत को गीति काव्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गीति काव्य भी कहा जाता है, दूत काव्य भी कहा जाता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि दूत काव्य किसे कहा जाता है? तो मेघदूत को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर है। मेघदूत की विधा है खंड काव्य। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतवर्षे सर्वप्रथमं यवन शासनस्य बीजारोपणम अकरोत्। भारतवर्ष में सबसे पहले यवन शासन का बीजारोपण किया था किसने? महमूद गजनव्याह, शहाबुद्दीनाह, कुतुबुद्दीनाह, अलाउद्दीनाह। बताइए भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किसने किया था? तो किसने किया था? शहाबुद्दीन ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। शहाबुद्दीन को ही मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी का ही नाम है शहाबुद्दीन। और यह प्रसंग कहाँ का है, यानी कहाँ बताया गया है? किस ग्रंथ में? शिवराज विजयम में, ध्यान रखिएगा। किस में बताया गया है? शिवराज विजयम में, ध्यान रखिएगा। आपसे इसकी रचना भी पूछी जा सकती है कि यह प्रसंग कहाँ का है। शिवराज विजयम रचना किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की, ध्यान रखिएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसकी विधा कौन सी है? ऐतिहासिक उपन्यास है ये। क्या है? शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास, ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिएगा। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किया था शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। शिवराज विजयम में मुगल का अपकर्ष दिखाया गया है और मराठा का उत्कर्ष दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर मुगलों को थोड़ा कम अच्छा बताया गया है और मराठाओं को ज़्यादा अच्छा बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिक्ता सेतु इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम्। सिक्ता सेतु यह पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है? कथा सरित्सागरः, बृहत् कथायाः, पंचतंत्रात्, हितोपदेशात्। बताइए
सिकता सेतु पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? कथा सरित सागर से सिकता सेतु पाठ लिया गया है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव है, ध्यान रखिएगा। यह कश्मीर के कवि थे, कश्मीर के कवि थे, ध्यान रखिएगा, कश्मीर के कवि हैं। सिकता सेतु पाठ जो है कथा सरित सागर से लिया गया है। इसके रचयिता हैं सोमदेव। वृहत कथा रचना किसकी है? गुणाढ्य की है। किसकी है? गुणाढ्य की है, ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी भाषा कौन सी है? पैशाची भाषा है। भाषा भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी गई है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की पंचतंत्र रचना है, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की है। हितोपदेश रचना जो है नारायण पंडित की है। सभी को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो सिकता सेतु पाठ कथा सरित सागर रचना से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं सोमदेव, जो कि कश्मीर के कवि थे। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य का? भारत में उत्पन्न ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? आर्यभट्ट, पिंगलाचार्य, लब्धाचार्य, वराह मिहिर। बताइए, भारत में उत्पन्न ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? तो कौन थे? वराह मिहिर थे। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अत्र वराह मिहिरस्य कृतिषु नास्ति। यहाँ वराह मिहिर की कृति नहीं है। वृहत संहिता, वृहत कथा, वृहत जातकम, पंच सिद्धांतिका। बताइए, इनमें से कौन सी है जो वराह मिहिर की कृति नहीं है? तो कौन सी है? वृहत कथा। अभी मैंने आपको बताया ना, वृहत कथा जो है वह गुणाढ्य की रचना है, ध्यान रखिएगा। किसकी रचना है? गुणाढ्य की। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वराह मिहिर की कृति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वृहत कथा नहीं है, यह गुणाढ्य की है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों इनकी जो रचनाएं हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। भास्कृतम दूत घटोत्कचम रूपकम अस्ति। महाकवि भास द्वारा रचित दूत घटोत्कच रूपक है। रूपक यानी नाटक है, कैसा है? करुण रस प्रधानम, वीर रस प्रधानम, शांत रस प्रधानम, अद्भुत रस प्रधानम। बताइए, महाकवि भास द्वारा रचित दूत घटोत्कचम नाटक कैसा है? तो कैसा है? करुण रस प्रधान है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। दूत घटोत्कच नाटक जो है करुण रस प्रधान है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, इसलिए करुण रस प्रधान नाटक है, ध्यान रखिएगा। और यह एकांकी है, ध्यान रखिएगा। दूत घटोत्कच नाटक जो है एकांकी है, यानी इसमें एक अंक है। महाकवि भास के 13 नाटक हैं, 13 नाटक हैं, जिनमें से 5 नाटक जो है यह एकांकी है, ध्यान रखिएगा। 5 नाटक एकांकी है महाकवि भास के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाकवि भास के 13 नाटकों में से कितने नाटक एकांकी हैं? तो 5 नाटक एकांकी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया दूत घटोत्कच, एक है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है इनका, दूत वाक्यम। और है उरुभंगम, उरुभंगम, ध्यान रखिएगा, उरुभंगम है। एक है कर्णभारम, कौन सा है? कर्णभारम है, ध्यान रखिएगा। और एक है मध्यम व्यायोग, कौन सा है? मध्यम व्यायोग। तो ये पांचों नाटक जो हैं इनके एकांकी हैं, यानी इनमें जो है एक अंक है, ध्यान रखिएगा। एक अंक का नाटक है। कौन कौन से? दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम, उरुभंगम,
कर्ण भारम मध्यम व्यायोग, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर है। दूत घटोत्कच नाटक जो है करो रस प्रधान नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए। माघस्य मातु नामस्ति, महाकवि माघ की माता का नाम है पाली, ब्राह्मी, विद्यावती, रसिकवती। बताइए महाकवि माघ की माता का नाम क्या है? तो क्या है? ब्राह्मी जो है महाकवि माघ की माता का नाम है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। विद्यावती महाकवि माघ की पत्नी का नाम था, ध्यान रखिएगा। और रसिकवती महाकवि भारवी की पत्नी का नाम है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। महाकवि भारवी की पत्नी का नाम क्या है? रसिकवती, या कहीं कहीं रसिका भी लिखा रहता है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम यही मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन है माघ की माता का नाम क्या है? तो क्या है? ब्राह्मी है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकृति मधुरा भारवी गिरः इत्यस्य उक्तेः भारवे प्रसंगे का कथितः। प्रकृति मधुरा भारवी गिरः, यह उक्ति भारवी के प्रसंग में कौन कहा था? उद्भट, श्रीधर दासः, शारदानंदः, मल्लीनाथः। बताइए प्रकृति मधुरा भारवी गिरः, इस उक्ति को भारवी के प्रसंग में किसने कहा था? तो किसने कहा था? श्रीधर दास ने कहा था। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यूस्त्राख्यो रिक्त स्थान, यहाँ पर हमें इस सूत्र को पूरा करना है। नदी संज्ञा का सूत्र है, घी संज्ञा का सूत्र है, गुण संज्ञा का सूत्र है, या वृद्धि संज्ञा का सूत्र है? बताइए यूस्त्राख्यो कैसा सूत्र है? तो यह है नदी संज्ञा का सूत्र है, यानी नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है यूस्त्राख्यो। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। यह सूत्र बताता क्या है? यू यानी इकारांत, इकारांत होगा और उकारांत, इकारांत और उकारांत। स्त्राख्यो यानी नित्य स्त्रीलिंग, स्त्राख्यो यानी नित्य स्त्रीलिंग होगा, नित्य स्त्रीलिंग होगा। तो क्या कहता है ये सूत्र? यूस्त्राख्यो यानी इकारांत, उकारांत, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। यूस्त्राख्यो नदी संज्ञा का सूत्र है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घय सखी। क्या है? शेषो, शेषो घय सखी, ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। घी संज्ञा करने वाला शेषो घय सखी सूत्र है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः। कौन सा सूत्र है? अदेंग गुणः, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गुण संधि और गुण संज्ञा वाले सूत्र में कंफ्यूजन होती है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः, जबकि गुण संधि होती है आद गुणः से, ध्यान रखिएगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र है? वृद्धिरादैच है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि वृद्धि रेची, जबकि वृद्धि रेची जो है वृद्धि संधि का सूत्र है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक गुण संज्ञा वाला सूत्र और एक वृद्धि संज्ञा वाला सूत्र। यहाँ पर यूस्त्राख्यो जो है नदी संज्ञा का सूत्र है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जगत शब्दस्य प्रथमा बहुवचने किम सिद्ध्यति रूपम। जगत शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप सिद्ध होता है? जगताः, जगताः, जगतानि, जगन्ति। बताइए जगत शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप होगा? तो कौन सा रूप होगा? जगन्ति होगा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तुद धातोः आत्मनेपदे लृट् लकारे रूपम न भवति। तुद धातु का आत्मनेपद के लृट् लकार में रूप नहीं होता है, इनमें से कौन सा? तोस्यवहे, तोस्यते,
तोष्यामहे, तोष्यन्ते। बताइए इनमें से कौन सा है जो आत्मनेपद में लिट लकार का रूप नहीं है। तुद धातु का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। अर्थ होता है पीड़ा देना। क्या अर्थ होता है, पीड़ा देना, यानी तुद धातु पीड़ा देने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो आत्मनेपद में लिट लकार में तुद धातु का रूप नहीं होगा वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों रूप बनते हैं। तोष्यते बनेगा प्रथम पुरुष द्विवचन में। कहाँ पर बनेगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा, ध्यान रखिएगा। तोष्यामहे बनेगा उत्तम पुरुष बहुवचन में। उत्तम पुरुष बहुवचन में तोष्यामहे बनेगा। तोष्यन्ते बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचन में। कहाँ पर बनेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो सभी को ध्यान रखिएगा। तोष्यवहे कहीं नहीं बनता, अगर यहीं पर तोष्यावहे, तोष्या यानी या जो है बड़ा होता। कितना छोटा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन में। तोष्यावहे होता तो यह है उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होता। किसका रूप होता, उत्तम पुरुष द्विवचन का। तो यही गलत है, तो ये रूप नहीं है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्मल गुणाः अस्य लौकिक विग्रहो अस्ति। निर्मल गुणाः इसका लौकिक विग्रह है। निर्मलस्य गुणाः, निर्मलम गुणाः, निर्मलाय गुणाः, निर्मलंच ते गुणाः। बताइए इसका लौकिक विग्रह क्या होगा। इसका लौकिक विग्रह है निर्मलंच ते गुणाः। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। यहाँ पर समास कौन सा है, कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा। कर्मधारय समास है। निर्मल जो है यह विशेषण है, निर्मल विशेषण है। तो गुण क्या हो गया, गुण विशेष्य हो गया। तो विशेषण विशेष्य का समास कौन सा होता है, कर्मधारय। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु से धन स्वीकार करो इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृता अनुवादः। गुरु से धन स्वीकार करो, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है गुरुणा धनम स्वीकरोतु, गुरुम धनम स्वीकरोतु, गुरोः धनम स्वीकरोतु, गुरौ धनम स्वीकरोतु। बताइए इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। पंचमी विभक्ति में जाएगा, यानी अपादान कारक होगा। गुरु से धन स्वीकार करो, यानी आप गुरु से धन ले रहे हैं तो क्या गुरु से धन जो है वह अलग हो रहा है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विप्लव इति पदे का प्रत्यय। विप्लव इस पद में कौन सा प्रत्यय है, घय, अच, अप, अण। बताइए विप्लव इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय है अप। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। वी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। प्लू धातु है और अप प्रत्यय मिलाकर सिद्ध हुआ है विप्लव शब्द, जिसका अर्थ होता है उल्लंघन। क्या अर्थ होता है, उल्लंघन, ध्यान रखिएगा अर्थ भी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। वहाँ 5 लोग रहते हैं, संस्कृते अनुवादम करोतु। वहाँ 5 लोग रहते हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तत्र 5 जनाः निवसन्ति, तत्र 50 जनाः निवसन्ति, तत्र 50 जनानां निवसन्ति, तत्र 5 जनेभ्यः निवसन्ति। बताइए इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। वहाँ 5 लोग रहते हैं, जहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है वह विशेष्य के अनुसार ही रहेगा, यानी विशेष्य जिस वचन और विभक्ति में रहेगा उसी में विशेषण भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तत्र 5 जनाः निवसन्ति, वहाँ 5 लोग रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
वराह मिहिरा आसीत। यह है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वराह मिहिर थे साहित्य शास्त्री, ज्योतिषः, वैज्ञानिकः या व उभयम। इसका सही आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।